आराम करने का व्यवस्था है, रहने खाने का व्यवस्था है, स्नान करने का, शौचालय, तमाम व्यवस्थाएं यहाँ व्यवस्थाओं से सब जगह भरा हुआ है। आपकी सेवा के लिए तत्पर कलकतिया धर्मशाला आप जरूर पधारें। आपको सब तरह की सेवाएं आपको दी जाएगी। यहाँ पे जांच किया जाएगा तभी आपको आगे जाने दिया जाएगा। ठनठनिया धर्मशाला में 1000 से 1500 लोगों के विश्राम की व्यवस्था है। यहाँ पर जितनी सेवाएं हैं सब बिना मूल्य यानी निःशुल्क है। हमारे पहले यात्रा के शुरू दिन में आपने देखा, पहले यात्रा में देखा किस तरह से धावा घाट में प्रसाद योजना के तहत में विशाल विश्राम गृह बनाया गया है। तो आज यात्रा का दूसरा दिन है और हम आज शुरुआत कर रहे हैं देवों के देव महादेव की नगरी और ये शिव मंदिर जो कि देखते हैं हमारे यहाँ के पंडित जी, पाठक जी। और ये है गांव, क्या है नहीं है, कैसा यहाँ पे प्रशासन द्वारा व्यवस्था की जाती है, ये स्थानीय और लोकल पुजारी द्वारा कोई भी अच्छे से नहीं बता सकता है। चलिए आज करते हैं हमारी यात्रा की शुरुआत और करते हैं, लेते हैं बाबा का नाम हर हर महादेव और जानते हैं यहाँ के पुजारी से यहाँ के बारे में। नमस्ते पंडित जी। आनंद रहिए। पंडित जी आप कौन सा जगह है ये धावा घाट जगह है शिव मंदिर के नाम से। अच्छा। हाँ, और मैं देख पा रहा हूँ बहुत ही खूबसूरत ये शिवलिंग आप देख रहे हैं, ये कौन सा महादेव है? हर हर नाथ महादेव है। और ये देखिए हर हर नाथ महादेव, जैसे हम लोग हर हर महादेव कहते हैं उसी तरह ये हर हर महादेव है। और पंडित जी बताइए यहाँ की विशेषताएं और प्रशासन की किस तरह की व्यवस्था इस बार सावन में आपको देखने को मिल पा रही है? अभी तो बढ़िया मिल रहा है सावन का। हाँ, अभी तो चल रहा है सावन की व्यवस्था के लिए प्रशासन भी और पब्लिक भी सब मिल कर के लगे हुए हैं सावन में। तो पंडित जी जैसा कि 2 साल से सावन का बंद था, तो इस बार आप लोग थोड़ा उत्साहित हैं सावन को लेकर के? जी हाँ, उत्साहित हैं, सावन चल जाए तो अच्छा है। तो आप देख रहे हैं 2 सालों से जो सावन बंद था, स्थानीय पुजारी वो लोग भी थोड़ा सा दुखी थे, मन उनका कोरोना के वजह से थोड़ा सा, लेकिन इस बार पूरी जोश में पंडित जी भी हैं। और पंडित जी कोई श्रद्धालु यदि कोई तकलीफ में रहे, ये रहे, क्या आप वहाँ कोई व्यवस्था यहाँ ठहरने की देते हैं या आराम कर सकते हैं आपके यहाँ? हाँ जी हाँ, आराम करने का व्यवस्था है, रहने खाने का व्यवस्था है, स्नान करने का, शौचालय, तमाम व्यवस्थाएं यहाँ व्यवस्थाओं से सब जगह भरा हुआ है। तो ये आप देख रहे हैं, ये है यहाँ का जज्बा और ये है श्रावणी मेला की एक खूबसूरती। यहाँ के आपको हर एक घर में मिलेगी, देवघर के आपके हर एक घर में आपको मिलेगी। यहाँ पे आपको जो भी श्रद्धालु कहीं से भी कोई भी आए, उनका द्वार आम नागरिक हमेशा खोल के रखते हैं, चाहे वो सेवा में हो, चाहे हमारे घर की माताएं बहनें हो, उनकी सेवा में लगी रहती है। तो ये श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह से हमारे जो यहाँ के नागरिक हैं, जो पथ के जो भी जितनी भी घर हैं, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, सब लोग कांवरियों की सेवा में लगे रहते हैं। तो ये थे हमारे पंडित जी और ये थे मंदिर और यहाँ से हम करते हैं अपनी यात्रा को शुरुआत। तो पंडित जी लेते हैं आपसे विदाई और आशा करते हैं कि इस बार सावन माहौल आपका अच्छा बीते। जय महादेव, आनंद रहिए और अच्छा ही रहेगा और अच्छा रहना चाहिए। तो चलिए अब पंडित जी हम लेते हैं आशीर्वाद और बढ़ते हैं आगे हम लोग अपनी यात्रा में। तो प्रणाम पंडित जी। तो सावन की इस यात्रा में दूसरा दिन आपने देखा, हम लोगों ने मंदिर से शुरू किया और इस वक्त हम लोग आ गए हैं धावा घाट से आगे और बहुत ही फेमस धर्मशाला कलकतिया धर्मशाला, जो कि कांवरिया पथ में ये बसा हुआ है और कांवरियों के सेवा के लिए वर्षों से तत्पर है। और ये धावा घाट से आगे है, कौन सा गाँव है, क्या है, कैसी है कलकतिया धर्मशाला की तैयारी, आपको पूरा विश्लेषण हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं कलकतिया धर्मशाला का यहाँ के जो प्रभारी हैं, जो संचालन करते हैं, जो देखरेख करते हैं, उनसे बात करते हैं क्या क्या यहाँ पे व्यवस्था की गई है और क्या हो गई है। तो साथियों इस वक्त है हम लोग, आपने देखा कलकतिया धर्मशाला के नाम से फेमस, लेकिन इसे कहा जाता है शिवपुरी धर्मशाला ये है। और ये
चलाया जाता है चहड़िया परिवार के द्वारा। बहुत वर्षों से चहड़िया परिवार बाबा की सेवा में, बाबा के भक्तों के सेवा में लगा हुआ है, श्रावणी मेला में लगा हुआ है। तो चलिए अब यहाँ का जो प्रभार जो संभालते हैं, जो संचालन करते हैं यादव जी, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार कलकतिया धर्मशाला में 2 वर्ष के बाद में क्या तैयारी है, श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्था है और किस तरह से तैयारी की जा रही है। आप तो देख ही रहे होंगे, सारी तैयारियों में पूरे मुस्तैदी से सब कुछ दुरुस्त किया जा रहा है और श्रावण का मात्र 2 से 3 दिन बचा है। तो चलिए हम यादव जी से मिलते हैं जो कि यहाँ संचालन करते हैं। तो आप अपना नाम बताइए। खेमलाल यादव। तो ये है खेमलाल यादव। यादव जी आप यहाँ क्या करते हैं? हम तो यहाँ देखरेख करते हैं। अच्छा, और ये कौन सा धर्मशाला है? शिवपुरी कलकतिया धर्मशाला नावाडी। तो इसका संचालन कौन करते हैं यादव जी? ये मूलचंद अग्रवाल। अच्छा, तो ये आप देख रहे हैं मूलचंद अग्रवाल जी हैं, वो संचालन करते हैं। तो 2 वर्षों के बाद में ये मेला हो रहा है, तो आपको इस बार कैसा लग रहा है? आप लोग उत्साहित हैं श्रद्धालुओं की सेवा के लिए? इन सेवाएं के लिए हम लोग तैयार हैं। और क्या क्या तैयारी यादव जी इस बार है विशेष बताइए, क्योंकि 2 साल से सावन बंद था। जितना तैयारी पहले होता था उतना भी तैयारी है। तो यादव जी कितने वर्ष हो गए सेवा करते करते ये धर्मशाला के? 50 साल हो गया। तो आप समझ सकते हैं 50 सालों से निरंतर श्रद्धालुओं की सेवा करना, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। क्योंकि आम लोग तो संकल्प ले लेते हैं, 1 साल 2 साल शिविर लगा देते हैं, लेकिन 50 वर्षों से कि श्रद्धालुओं की सेवा में लगा रहना ये बहुत ही बड़ी बात है। और देवघर के लोग, हम लोग उन्हें बहुत धन्यवाद देते हैं कि इतने दूर से आ करके एक धर्मशाला का निर्माण करके श्रद्धालुओं की सेवा कर रहे हैं। तो यादव जी आप थोड़ा सा भीतर लेके चलें, क्या क्या यहाँ पे सेवाएं, क्या व्यवस्था है वो हम लोग देखते हैं। और तो साथियों ये देखिए, आप पढ़ सकते हैं शिवपुरी धर्मशाला कलकत्ता धर्मशाला नवाडी, श्रीमती नारायणी देवी की प्रेरणा उनके सुपुत्र मूलचंद चहड़िया ने इनका निर्माण करवाया है। ये परिवार का विवरण है और जो कि रहना भी चाहिए धर्मशाला में, ये उनका अधिकार बनता है। और तैयारियों का आप जायज़ा लीजिए, कितना युद्ध स्तर पे ये तैयारी की गई है। ये देखिए, ऊपर में भी ठहरने की व्यवस्था है, नीचे में भी ठहरने की व्यवस्था है। पूरा रंग रोगन पुताई हर तरह से एकदम पूरी सुविधाएं दी जा रही है ताकि श्रद्धालुओं की पवित्रता का ध्यान रख सके। कोई भी चीज़ों में कमी कलकतिया धर्मशाला नहीं रहने दे रही है। और आइए हम लोग बाहर चलते हैं और पंडाल देख रहे हैं कि बहुत विशाल पंडाल बन रहा है। और आप देखिए यहाँ पे बहुत ही विशाल हमको कुआं दिख रहा है कि जल की कोई कमी ना हो, क्योंकि श्रद्धालु आते हैं, स्नान करते हैं, सब कुछ काम करते हैं। और शौचालय की क्या व्यवस्था है यादव जी? शौचालय जी 40 गो शौचालय है। 40 शौचालय है। और उसका साफ सफाई क्या? सब सेठ जी कराता है। सब सेठ जी कराते हैं। तो शौचालय भी है, 40 शौचालय है और पूरी अच्छे से साफ सफाई यहाँ पे रहता है। मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा, ये पूरा देखिए, वो महिला पेशाब घर, पुरुष पेशाब घर, ये कुआं बहुत ही विशाल। जनरेटर की भी व्यवस्था लगा दी गई है कि श्रद्धालुओं को कि लाइट चली गई, लाइट की समस्या ना हो, तो कलकतिया धर्मशाला की कमेटी द्वारा जनरेटर की व्यवस्था कर दी गई है ताकि श्रद्धालुओं को अंधेरा का सामना ना करना पड़े। तो चलिए, सावन की इस यात्रा में अब हम लोग थे कलकतिया धर्मशाला में और यहाँ का जो संचालन करते हैं यादव जी, उनसे बात करके हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। इनका कहना है ये बहुत ही मुस्तैद हैं, बहुत ही अच्छा, और तैयारियों का जो जायज़ा हम लोगों ने लिया, यहाँ पे यकीन मानिए साफ़ सफाई सब कुछ पंडाल बना हुआ है। एक कांवरियों, एक श्रद्धालुओं के लिए क्या चाहिए? एक बहुत बड़ा विश्राम गृह बना हुआ है, साफ़ सफाई, पानी की व्यवस्था, प्लस उनको फर्स्ट एड की व्यवस्था, सेवलॉन, डिटॉल, ये सब की व्यवस्था जो कि यहाँ पर है। और ये बहुत उत्तम व्यवस्था यहाँ पे की गई है। तो सावन की यात्रा में कलकतिया धर्मशाला में अब हैं। और चलिए अब हम चलते हैं दूसरे जगह पे और यात्रा को करते हैं समाप्त यहाँ पर। फिर मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो में। और यदि आपको हमारा वीडियो यही सावन का यात्रा आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सावन से जुड़ी जो भी अपडेट है वो आपको सबसे पहले मिले।